हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए भाई, आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज मैंने अपना फर्स्ट वीडियो इंग्लिश का बनाया है और मैंने बिल्कुल वही नहीं सरल से जटिल की ओर, तो मैंने लो से एकदम स्टार्ट किया है। तो आज जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है आपका आर्टिकल्स। होपफुली सब लोग इससे परिचित होंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो तीन वर्ड्स हमारे आते हैं ए, एन और द, ये तीन क्या कहलाते हैं? हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। और आर्टिकल्स में जो ए और एन है इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि जिसके पहले भी ए या एन लगा होता है। इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति, वस्तु या एनिमल जो भी जिसके लिए हम ए यूज़ कर रहे हैं, ए या एन यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो द है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, यानी निश्चित आर्टिकल कहलाता है। तो जिससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी है और वो डेफिनिट है। ठीक है भाई। इसके बाद पहली चीज़ क्या है कि ए और एन का जो यूज़ हम करते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो बेसिकली हम नाउन को अगर कैटेगरी वाइज देखें तो वैसे तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम इनके और ब्रीफ में जाते हैं तो नाउन को हम 2 तरह का और काउंट करते हैं। पहला है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है बेटा कि जिसको हम काउंट कर पाएंगे ऐसे नाउन को ही हम या तो एक बोल पाएंगे या हम बहुत सारा कह पाएंगे। और जिनको हम गिन ही नहीं सकते, जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सभी किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनसे पहले हम कभी भी ए, एन या मैनी जैसे शब्दों का यूज नहीं करते। तो ए और एन का यूज हम किसके लिए करेंगे? एक तो सिंगुलर है और दूसरा काउंटेबल नाउन से पहले ही इसका यूज किया जाएगा। ठीक है भाई। देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और एन का यूज हमेशा वॉवल साउंड से पहले किया जाता है। तो जैसा कि हमने इंग्लिश में पढ़ रखा है कि आपके 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सारे आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन जहां पर ए और एन लगाने की बात आती है तो हम हमेशा अकॉर्डिंग टू हिंदी वॉवल साउंड्स, हम हमेशा हिंदी के स्वर के अनुसार एन का यूज करते हैं और हिंदी के कॉन्सोनेंट के अनुसार ए का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारा मान लीजिए यू क्या है आपका, जो है ना वॉवल होता है, लेकिन अगर यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका आ आता है तो हम उसे वॉवल मानेंगे। और अगर यू का प्रोनाउंसिएशन या आता है तो या हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे यू का प्रोनाउंसिएशन आ होगा वहां पे हम एन लगाएंगे, और जहां पर यू का प्रोनाउंसिएशन या होगा वहां पर उसे कॉन्सोनेंट मान करके ए का यूज किया जाएगा। ठीक है भाई। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है कि एसडीओ में आप देखिए एस क्या है हमारा? वोवेल साउंड नहीं है, लेकिन जब हम हिंदी में एस लिखते हैं तो इसका पहला वर्ड आपका क्या होता है? ए, और ए हिंदी के अनुसार आपका वोवेल होता है तो एसडीओ के लिए एन यूज किया जाएगा, ए यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? एमएलए। तो एमएलए में एम क्या है आपका? इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम हिंदी में एम लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर ए होता है जो कि वॉवेल है। तो एमएलए के लिए भी हम एन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया एग्जाम्पल में, यूनिवर्सिटी। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का जो पहला वर्ड है वो यू है, वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर तो ये हमारा वॉवेल में आता है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो इसका जो पहला अक्षर है वो या है जो कि कॉन्सोनेंट में आता है। तो यूनिवर्सिटी के लिए हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी हो गया, आजकल एक लेटेस्ट वर्ड चल रहा है यूनिकॉर्न हो गया, तो यहाँ पे या निकल रहा है तो ऐसे में इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। लेकिन जहां पर यू का प्रोनाउंसिएशन आपका आ होता है, जैसे अम्ब्रेला हो गया, अर्न हो गया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है भाई। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया है कि जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है और द का यूज हम उन व्यक्तियों, वस्तुओं या एनिमल्स के लिए करते हैं
जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं, यानी निश्चित चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। या फिर ऐसी चीजें जो संसार में एक ही है, स्पेसिफिक है, उनके कंपैरिजन में कोई दूसरी चीज नहीं होती है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, द अर्थ है, द मून है, द सन है। यहाँ पे होली बुक्स हमारी जितनी है, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द बाइबल आपका हो गया। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, यानी जो सभी संसार में बहुत स्पेसिफिक हैं, उन सभी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है भाई। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टोरी में भी आर्टिकल्स को फिल करने के लिए दे दिया जाता है, तो वहां पर हमको ये याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस में या जब किसी स्टोरी में हमें आर्टिकल को फिल करना होता है, तो मान लीजिए स्टोरी में हम पहली बार किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी एनिमल को या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हम ए या एन का यूज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसी सेंटेंस में या स्टोरी में दोबारा जब हम उसी व्यक्ति की, उसी वस्तु की, उसी एनिमल की या उसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो फिर दोबारा हम उसके लिए ए और एन का यूज नहीं करेंगे, फिर हम उसके लिए द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव डैश यूनिवर्सिटी डिग्री। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंग्लिश में तो वोवेल है, लेकिन हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो या से होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, शी फाउंड डैश वॉच विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। उसको वो पर्स मिल गई है जो कल खो गई थी, यानी जो पर्स हमें आज मिली है उसके बारे में हमें पहले से जानकारी थी, यानी वो मेरी वही पर्स है जो कल खो गई थी और आज मुझे मिल गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, द वॉच, सॉरी यहाँ घड़ी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, शी फाउंड डैश वॉच विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। मुझे वही घड़ी मिल गई जो कल खो गई थी। इसका मतलब उस घड़ी के बारे में हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे क्या मैंने फिल किया है, द वॉच। ठीक है। थर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई फाउंड डैश पर्स ऑन द वे। अब यहाँ पे वो पर्स मुझे नहीं मिला जो मुझसे खोया था, या मेरा पर्स मुझे नहीं मिला है। मेरा कहने का सेंस ये है कि आई फाउंड डैश पर्स ऑन द वे, मुझे रास्ते में एक पर्स मिला और उस पर्स के बारे में हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, ए फिल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, आई शॉ डैश मैन whom I met during my holidays। कह रहे मैंने उस आदमी को देखा whom I met during my holidays, जिससे मैं अपनी हॉलीडेज के दौरान मिली थी, यानी उस मैन से मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई सॉ द मैन। क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पे मैंने एक छोटी सी स्टोरी मेंशन की है, देयर वर डैश डॉग एंड डैश कैट। यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे वर भी हो सकता है और वॉज भी हो सकता है। वैसे तो हमारा नियम ये कहता है कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं, जब भी कोई दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा क्या होती है, आपकी प्लूरल होती है। लेकिन स्टोरी टेलिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई स्टोरी जो टेलर होता है वो इंडिविजुअल इन दोनों को देखता है, तो आप यहाँ पे वॉज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे वॉज और वर दोनों करेक्ट माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम डॉग और कैट की पहली बात कर रहे हैं कि देयर वर डैश डॉग एंड कैट इन माई फ्रेंड्स होम। तो दोनों के लिए क्या भरा जाएगा, अ डॉग एंड अ कैट। तो देयर वर अ डॉग एंड अ कैट इन माई फ्रेंड्स होम। अब नेक्स्ट टाइम हमने देखे दोबारा यहां डॉग को लिखा है, इसका मतलब हम स्टोरी में दोबारा डॉग की बात कर रहे हैं, तो यहां पे डॉग के लिए क्या आ जाएगा, द। तो द डॉग वॉज वेरी ऑनेस्ट। बट अब देखिए सेकेंड टाइम हम कैट की भी बात कर रहे हैं, तो यहां पे कैट के लिए भी क्या आ जाएगा, द। बट द कैट वॉज कनिंग। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वन डे दे सॉ डैश स्मॉल माउस। अब देखिए माउस को मैंने इस स्टोरी में पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए माउस का इंट्रोडक्शन पहली बार हो रहा है, तो माउस के लिए हम क्या यूज करेंगे, आ।
दे सॉ अ स्मॉल माउस। अब हमने माउस को दोबारा इंट्रोड्यूस किया है तो क्या हो जाएगा, द माउस वॉज वेरी क्यूट। क्लियर सबको। नेक्स्ट हमारा क्या है, माई फादर इज डैश MLA। तो अभी हमने बताया MLA का जो पहला प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी का वो ए से एड़ी स्वर होता है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, सी लॉज्ड डैश FIR अगेंस्ट मी। अब जरा आप F को लिख के देखिए, F का भी पहला अक्षर क्या है, A, तो यहां पे NFIR होगा, AFIR नहीं होगा। शी लॉज्ड NFIR अगेंस्ट मी। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन वॉज डैश आर लेट बाय माई वॉच। AR लेट होगा कि NR, तो आर आ से होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो NR लेट क्या हो जाएगा, द ट्रेन वॉज एन आवर लेट बाय माई वॉच। इतना सबको क्लियर हो गया। हालांकि ये टॉपिक आपका काफ़ी बड़ा है कि अब ये तो सिंपल ए और एन और दा का यूज़ हमने आपको बताया है जो सिंपल में पूछा जाता है। अभी बहुत सारे पर्टिकुलर प्लेसेस हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम दा का यूज़ करते ही हैं, और बहुत सारे हमारे फ्रेजेस भी ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी उनके बीच में ए और एन लगा होता है, और फ्रेजेस की जो कंडीशन होती है उनमें ना तो कुछ हटाया जाता है और ना ही हम उनमें अलग से कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं हमारे जहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं भी करते हैं। क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें बता पाना बहुत मुश्किल था, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपका बनाऊंगी वो भी आर्टिकल्स पर ही बनाऊंगी, और उसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का होगा, बहुत सारे बच्चों की हमारी डिमांड है कि मैम सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो मैं आर्टिकल्स को खत्म करने के बाद आपका सेंटेंसेस पर एक वीडियो बनाऊंगी। हालांकि एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जो भी 2 या 3 वीडियो बनेंगे उसको मैं आपको पहले से ही बता दूंगी। ठीक है भाई, ये था आपका आर्टिकल्स। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हालांकि आनी नहीं चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बेटा, बाय।